इंडिया के जेएनजी कर्ज में डूबकर खुद को बर्बाद कर रहे हैं। और से देख, एप्पल है ये, तेरे बजट से बाहर। पैसे नहीं कमाओगे तो वीवो ओप्पो ही चलाओगे। पैसा नहीं कमाओगे तो वीवो ओप्पो ही चलाओगे, क्योंकि आईफोन खरीदना गरीबों की बस की बात नहीं। इनको चाहिए आईफोन ईएमआई पर, ट्रैवल ईएमआई पर, जूते ईएमआई पर। इवन कुछ लोग तो इतने बेशरम है कि जोमेटो पे बटर चिकन भी ईएमआई पे खा रहे। बट द डार्क रियलिटी के हाथ में आईफोन 15 होने के बाद भी बैंक अकाउंट जीरो। कौन सा फोन यूज करते हो और आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस? iPhone 15 बट माय बैंक बैलेंस इज जीरो। शो ऑफ ऐसा कि अगर कॉन्सर्ट में नहीं जा पा रहे तो कॉन्सर्ट की इंस्टाग्राम स्टोरी खरीद रहे। प्राइवेट जेट पे ट्रैवल नहीं कर पा रहे तो प्राइवेट जेट की फोटोशूट करवा रहे। 70% आईफोन ईएमआई पे बिक रहे। इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने सबसे ज्यादा कर्ज मेडिकल इमरजेंसी, घर बनाने या फिर गाड़ी खरीदने के लिए नहीं, ट्रैवल करने के लिए लिया है। और ये सब करके जेएनजी किस लेवल पर अपना विनाश कर रहे हैं वो तुम्हें आज की वीडियो में पता चलेगा। कुछ लोग तो आईफोन बस इसलिए खरीद रहे ताकि वो इंस्टाग्राम पर आकर शो ऑफ कर सके। लड़कियां तो आईफोन पर मरती है ना। फोन भी ले ही लिया, सुना है लोंडिया आईफोन पे मरा। इनके अकॉर्डिंग 100 का एप्पल खाने और 1 लाख का आईफोन लाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। 100 रुपए का एप्पल खाने में 1 लाख का एप्पल लाने में जमीन आसमान का फर्क। हमने आईफोन ले लिया, एंड्रॉइड वालों की क्या औकात है। तुम्हारे एंड्रॉइड के कैमरे को टक्कर देने के लिए हमारे एप्पल का आईफोन 6 ही काफी है। भाई वो पीछे का हैंगर तो हटा लेता। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 70% आईफोन ईएमआई पे खरीदे जाता है। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब हर 10 में से 7 आईफोन ईएमआई पे है। इनको देख के लगता है कि भाई एप्पल का नया स्लोगन होना चाहिए, डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया, बाई टिल 2030 इन इंडिया। एक 18 साल के बच्चे ने अपने पापा का कत्ल कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पापा उसे आईफोन ही दिला रहे थे। ये एक लड़की जिसके पास आईफोन 15 है लेकिन बैंक अकाउंट में पैसे। कौन सा फोन यूज करते हो और आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस? iPhone 15 बट माय बैंक बैलेंस इज जीरो। देयर लाइक यार स्टेटस भले ही हाई ना हो लेकिन दिखनी चाहिए। ये एक स्टूडेंट है जिसने आईफोन 17 प्रो मैक्स लिया, फैमिली को फोर्स करके। नहीं लिया था तो मैंने सीधा आईफोन में 17 प्रो मैक्स लिया। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं तो कैसे फैमिली तैयार हो? फैमिली पहले तैयार नहीं हुई थी, लेकिन बट मैंने जो फोर्स करा थोड़ा बहुत कि मतलब मुझको चाहिए, तो उसके बाद फैमिली ने भी हाँ। बच्चों की जिद आजकल 7वें आसमान पे पहुंच चुकी है। एक बच्चे को बुलेट नहीं मिला तो उसने सुसाइड कर लिया, एक बच्चे को आईफोन नहीं मिला तो उसने अपने पापा का कत्ल कर दिया। पेरेंट्स भी डर गए भाई कि अगर इनको नहीं दिलाया तो भाई ये तो कांड कर देंगे। बड़े खतरनाक लोग हैं। दिल्ली में आईफोन 17 के लॉन्च के टाइम पर लोगों ने रात से ही लाइन लगाना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आईफोन लेने के बाद उन्हें सोसाइटी वाले कैसे ट्रीट करने लगे। हवाबाजी भी तो करनी जरूरी है। एक लड़के का मानना है कि आईफोन लेने के बाद उसे फीमेल अटेंशन मिलने लगा। गर्ल्स का जो अटेंशन है वो भी बहुत मिला, डीएम्स आने लगे तो वो भी बहुत सारा हुआ है। और एक ऑरा जैसी फील हो गई। यहाँ ट्यूशन पे जाते थे तो यार आईफोन है, उसने आईफोन खरीद लिया। एक स्टूडेंट कहती है कि आईफोन खरीदने के बाद लोग ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। पता नहीं आईफोन यूजर्स अपने आप ही अट्रैक्टिव लगने लगते हैं क्लास में। मेजोरिटी लोग कहते हैं कि यार आईफोन से क्या फोटो आती है, गरीबी भी सिनेमैटिक लगने लगती है। Because of its camera, I'm a girl. I love to click selfies. I like to click pictures of myself. क्योंकि मुझे सबने रेकमेंड करा कि न्यूली वेड है, you have memories to capture, movements to share, तो आपको ले लेना चाहिए। बट क्या रियलिटी में ऐसा है कि आईफोन से सबसे बेस्ट फोटो आती है? आज के टाइम पर शायद नहीं। बहुत सारे टेक रिव्यूअर के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे मोबाइल है जिनकी फोटो क्वालिटी आईफोन से काफी बेटर होती है। ओप्पो, वीवो एंड गूगल पिक्सल के टॉप मॉडल की फोटो आईफोन से काफी बेटर होती है और इनकी प्राइस भी काफी कम होती है। तो सिर्फ कैमरे के लिए लोग आईफोन खरीद रहे हैं भाई, इस बात में पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है। एक्चुअली क्या कि पब्लिक में आईफोन रिकॉग्नाइज इजिली होता है। तुम खुद सोचो यार कि 1 लाख का कोई और फोन और 1 लाख का आईफोन वाले को ज्यादा वेटेज मिलेगी एंड इसलिए लोग सिर्फ अपना स्टेटस दिखाने के लिए आईफोन खरीदते हैं। ये वायरल वीडियो तुमने देखा होगा जहाँ पर ये बच्चा जिसकी माँ फूल बेचती है वो अपनी माँ से जिद करता है कि मुझे आईफोन दिलाओ वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ही खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। तो आप इनको आईफोन दिला रही हैं, आप खुश हैं? कितना खुश है, बाकी इतना पैसा हमके लिया के दिया। मम्मी इमोशनल हो गई इसलिए मम्मी ने दिला दिया, वरना अगर पापा होते ना तो आईफोन के जगह पर आई चप्पल मिलता। वन प्लस वाले कैमरे नहीं है, तुम्हारी औकात से बाहर वाले कैमरे। अबे चिलगोजे, सबसे पहले तू अपनी दीवार का प्लास्टर करा। तेरा दीवार तेरी औकात क्लियरली बता रहा। और ईएमआई में आईफोन तक तो ठीक था, लोग आजकल भाई ट्रैवल भी ईएमआई पे कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट हर 4 में से 1 इंडियन ईएमआई पे ट्रैवल करा, जिसमें से आउट ऑफ 71% लोग
टीयर 2 एंड टीयर 3 से है। सार्थक आहूजा जो कि इंडिया के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने अपने लिंक्डइन में एक पोस्ट डाला जहां पर उन्होंने लिखा कि इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने सबसे ज्यादा लोन घर बनाने या फिर गाड़ी खरीदने या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए नहीं, ट्रैवल करने के लिए लिया है। अरे शर्म करो, ट्रैवल के लिए लोन। भाई इस हिसाब से तो यार इनकी ट्रिप खत्म होने के बाद ट्रिप की मेमोरी कम, इंस्टॉलमेंट ज्यादा याद रहती होगी। ना फिकर ना शर्म। इन्होंने मेंशन किया कि जेएनजी आजकल 20,000 की फ्लाइट टिकट ले रहे डेट पर। क्यों? ओवर प्राइज्ड कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए। हो सकता है यार कि इनको घूमने में उतना कोई इंटरेस्ट भी ना हो, लेकिन लोगों को इंस्टाग्राम पर देखते घूमते हुए तो भाई इनको भी फोमो होता है कि भाई हम भी घूमे। और एक बार किसी भी काम को करने के लिए लोगों को फोमो हो जाए तो लोग वो काम करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, फिर चाहे लोन लेना पड़े, दोस्त से कर्ज लेना पड़े या फिर शादी करके दहेज। ये लिटरली भाई इतने बेशरम हो चुके हैं कि यार जोमेटो से खाना भी ईएमआई पे ऑर्डर करते हैं, लेजी पे के थ्रू कि भाई अभी हम खाना खा लेते हैं, पे बाद में करेंगे। बटर चिकन खाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट में। सालों का पनीर टिक्का खत्म हो जाता है लेकिन ईएमआई नहीं। कल मैं डोमिनोज गया था तो वहाँ पर जो टेबल साफ कर रहा था भाई उसके पास आईफोन था 3 कैमरे वाला। मेरे खुद के पहचान में काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6-7 महीने काम किया सर्वाइवल के लिए नहीं, आईफोन खरीदने के लिए। शाबाश बेटा। स्टीव जॉब भी भाई ऊपर से कह रहा होगा कि भाई मैंने आईफोन बनाया था, लाइफ का मिशन नहीं। शो भाई इनका इस लेवल पे पहुंच चुका कि यार ये स्नीकर्स भी ईएमआई पे खरीद रहे, नॉर्मल स्नीकर्स नहीं, पॉपुलर ब्रांड के प्रीमियम स्नीकर्स। ऐसे स्नीकर्स जिनकी प्राइस 15,000 से स्टार्ट होती है और 1-2 लाख रुपए तक जाती है। Now available on easy monthly installments. कुछ लिमिटेड एडिशन के स्नीकर्स आते हैं जिनकी प्राइस तो 10-15 हजार ही होती है, लेकिन क्योंकि वो लिमिटेड एडिशन की है तो लोग उनको खरीद के रीसेल करते हैं 1-1 लाख रुपए में, और लोग खरीदते भी है। प्रीमियम स्नीकर एंड रीसेल स्नीकर्स की डिमांड पिछले 1 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। आई नो कुछ लोग कहेंगे शौक बड़ी चीज है। हाँ भाई शौक बड़ी चीज है, लेकिन ज्यादातर लोग शौक के लिए नहीं, दिखावे के लिए खरीदते हैं। और वो कैसे, वो मैं तुम्हें प्रूफ करता हूँ। पेलेस एक कंपनी है जो कि सस्ते प्राइस में जूते सेल करती है, वही $10-12 की। तो उन्होंने किया क्या कि उन्होंने एक नया स्टोर बनाया एकदम लग्जरी टाइप मॉडर्न एस्थेटिक के साथ, और उस स्टोर का नाम रखा पैलेसी, पैलेसी। और स्टोर की ओपनिंग सेरेमनी में बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाया, और जूतों का प्राइस उन्होंने 1800% बढ़ा कर रखा। मैं तुम्हें बता दूं ये वही $10-12 वाले शूज थे जो कि ये $200 में बेच रहे थे, और रियलिटी में लोगों ने जूतों को खरीदा भी। एंड द मेन थिंग, जब उन सभी कस्टमर्स को पता लगा कि यार ये जो जूते जो उन्होंने इतने महंगे में खरीदे वो एक्चुअली पेलेस कंपनी के हैं, तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। We let them know the shoes were actually from Payless. What? No way. You've got to be kidding me. Shut up. Are you serious? और आजकल इनका एक नया हुतियापा चल रहा है कि भाई हमें तो कॉन्सर्ट में जाना है, दिलजीत का कॉन्सर्ट, ढिल्लो का कॉन्सर्ट, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट, हजारों की टिकट। बट द रियलिटी इज कि इनको दिलजीत औजला या फिर ढिल्लो से कोई लेना देना नहीं। इनका बस सिंपल सा फंडा है कि हम कॉन्सर्ट में जाएंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, स्टोरी लगाएंगे, रील डालेंगे, हमारा तो भाई वट बढ़ेगा। और कॉन्सर्ट की टिकट भी भाई ये ईएमआई पे खरीद रहे। ये एक्साइटेड रहता है कि हम कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाएंगे, डुआ लिपा के कॉन्सर्ट में जाएंगे, लेकिन जब कोल्ड प्ले के मेंबर और डुआ लिपा सड़क पर चलते हैं तो भाई ये उनको पहचान तक नहीं पाते हैं। अभी जब कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हुआ था इंडिया में तो वहां पर जितनी भी ऑडियंस आई थी वो सारी की सारी डेड ऑडियंस थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई कि वो गा क्या रहे हैं, बस इनको वाइब करना है। कहते भाई कि हम तो बहुत बड़े फैन है कोल्ड प्ले के, लेकिन रियलिटी में इन्हें कोल्ड प्ले के मेंबर्स का नाम तक नहीं पता। Are you a Coldplay fan? Definitely. Yeah, of course. I mean, Coldplay is love. I'm a big Coldplay fan. Of course, yes. Yes. Name any 2 members from Coldplay. चल Coldplay के 2 मेंबर का नाम बता। यार ये क्या पूछते हैं यार लोग। एक मेंबर बता दे Coldplay का, चल 2 ने एक बता दे। एडम है। अभी जब कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हुआ था तो वहाँ पर तुम ना बाहर से खाना ला सकते थे, ना पानी ला सकते थे, यहाँ तक कि सूसू करना भी नहीं था। यस, टॉयलेट नहीं थे वहाँ पर। मतलब एंटरटेनमेंट के साथ ब्लैडर एंड्योरेंस टेस्ट फ्री। कॉमेडियन वीर दास वहाँ पर गया था तो उसने वहाँ का पूरा माहौल बताया। It is the weekend of the Coldplay concert, which means that for the next 48 hours, everybody you hate will be posting stories about a band that you love. And when you feel FOMO and you see people there, I just want you to remember that 98% of those people in those stories had to pee. All of them were dying to pee. I know they're making core memories, but उनके core में सुसु भरा हुआ है। 60% of them are dying to take a dump, but don't want to take a dump in a big stadium where they have to stand in line. लिटरली दिखावा इस लेवल पे पहुंच चुका है कि जो लोग कॉन्सर्ट नहीं जा पा रहे वो
कॉन्सर्ट की स्टोरी खरीद रहे 99 रुपीस में कि जाओ लोगों को दिखाओ कि भाई हम तो कॉन्सर्ट गए थे। बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पेजेस है जो कि स्टोरी बेचते हैं और लोग उनसे खरीदते हैं। जिनको भी स्टोरी खरीदना होता है तो वो पैसे पे करते हैं, फिर ये इंस्टाग्राम पेजेस अपने स्टोरी लगाते हैं इनको मेंशन करके, ताकि ये उनकी स्टोरी को अपनी स्टोरी में लगा सके। देख रहा है विनोद, फेक लाइफ का सब्सक्रिप्शन चल रहा, अलग फ्रॉड चल रहा है। एंड जैसे ही लोगों को पता चला कि JNG फेक लाइफ शो करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, तो कुछ लोगों ने इसे धंधा बना दिया। दिल्ली जेट स्क्वायर एक कंपनी है जहाँ पर तुम प्राइवेट जेट में फोटोशूट करवा सकते हो। थोड़ा सा पैसा दो और लोगों को दिखाओ कि यार हम तो प्राइवेट जेट में घूम कर आए हैं। मतलब इनको प्राइवेट जेट का एक्सपीरियंस लेना है बिना प्राइवेट जेट में बैठे। लोग अटेंशन एंड वैलिडेशन के इतने भूखे हो चुके हैं। इस लड़की को देखो, ये स्टारबक में कॉफी कप के साथ फोटो क्लिक कर रही। अब आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये तो नॉर्मल है, सारे लोग करते हैं, इसमें वियर्ड क्या है? वियर्ड है क्योंकि इसने कॉफी खरीदा नहीं, डस्टबिन से उठाया है। स्टारबक का कप इनके लिए कॉफी नहीं, अचीवमेंट है। इस लड़की को देखो, इसके पिताश्री मृत्यु शैया पे लेटे हैं और ये उनके सामने रील बना रही ताकि रील पे बहुत सारे लाइक्स आए। ये एक इन्फ्लुएंसर है जो कि अपनी फेक लाइफ दिखाता है कि भाई हम प्राइवेट जेट में घूमते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा हुआ है ये। पहले बोटॉक्स फिलर या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी सिर्फ सेलिब्रिटीज कराते हैं और उनका तो भाई समझ भी आता था कि यार उनका काम ही है कैमरे के सामने रहना, तो उन्हें कैमरे के आगे काफी अच्छा बेस्ट दिखना होता है, यही उनका बिजनेस है। लेकिन आजकल कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया के वैलिडेशन के लिए प्लास्टिक सर्जरी करा रहे, इसलिए नहीं कि इनका चेहरा अच्छा नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि इनका चेहरा परफेक्ट दिखे। अरे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। कई बार तो प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद फेस नेचुरल कम AI जनरेटेड ज्यादा लगता है। तुम याद करो यार 90s का समय, जब ना कर्ज था और ना ही शो ऑफ। घर में साइकिल हो, स्कूटर में 4 लोग बैठे हो, लेकिन फिर भी लाइफ एकदम मस्त गुजर रही थी। लेकिन आज के लोगों को कार नहीं भाई, लग्जरी कार चाहिए, भले EMI सैलरी का 50% ही क्यों ना हो। 90s में लोग घर बनवाते थे और आजकल इंस्टाग्राम की हाईलाइट शादी जो कि सिर्फ एक दिन का शो ऑफ होता है, वहाँ पर लोग अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग उड़ा देते हैं। शो ऑफ के चक्कर में लोग खुद को अमीर दिखाकर गरीब बन रहे। 90s में लोगों को दहेज में साइकिल, टीवी या फिर रेडियो मिलता था, और आज 2026 में, पहले तो यार दहेज आज भी चल रहा, आज भी लोग दहेज ले रहे, लेकिन जरूरत के लिए नहीं, दिखावे के लिए। प्रॉपर लिस्ट बनती है भाई कि हमको दहेज में ये चाहिए, हमको दहेज में वो चाहिए, हमको फलाना चाहिए, हमको ढिमकाना चाहिए। घर में ऑलरेडी कार है लेकिन फिर भी हमें कार चाहिए, क्यों? क्योंकि यार हमें तो समाज में दिखाना है ना कि हमको कार मिला है। शादी में करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं और ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ पहले मूवी और आजकल इंस्टाग्राम की वजह से। पहले शादी नॉर्मल होती थी, लेकिन फिर बॉलीवुड ने दिखाया ग्रैंड वेडिंग कि अगर शादी करना है तो भाई ग्रैंड करो, और फिर लोगों ने बॉलीवुड का देखा देखी शादी ग्रैंड करना शुरू कर दिया। और अभी इंस्टाग्राम के आने के बाद चल रही है भाई इंस्टाग्रामेबल वेडिंग, जहाँ पर शादी का प्री शूट होता है, वेडिंग शूट होता है, वीडियो यूट्यूब पे जाती है, रीलें कटती है, रीलें प्रोफाइल पे जाती है। लोग इतने फास्ट हो चुके हैं कि शादी होते होते रील तुम्हारे इंस्टाग्राम पे चली जाएगी। आज 2026 में ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री में सबसे बेटर है। मोबाइल से बस की टिकट कर लो, मोबाइल से ट्रेन की टिकट कर लो, लग्जरी ट्रेन अवेलेबल है, लग्जरी बस अवेलेबल है। इवन अगर तुम्हें कार में भी ट्रैवल करना है, वो भी लग्जरी कार में, तो 5 मिनट के अंदर ओला या फिर उबर से कार तुम्हारे सामने खड़ी होगी। और इतना सब अवेलेबल होने के बाद भी आजकल लोगों को लग्जरी कार खरीदनी है। 2024-25 में आज तक सबसे ज्यादा 4.3 मिलियन कार बिकी। टॉप 5 मोस्ट सेलिंग कार में 4 SUV है। महिंद्रा की गाड़ियों की सेल में 28% की ग्रोथ हुई है। स्मॉल कार की प्रोडक्शन कंपनी लो पे लो कर रही। लोगों की सैलरी में ग्रोथ तेजी से नहीं हुई है, लेकिन दिखावा तेजी से बढ़ चुका है। मतलब तुम खुद सोचो यार कि इंडिया में 7-8 महीने तो भाई गर्मी ही रहती है, लेकिन फिर भी लोगों को सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए। इंडिया में सनरूफ वाली गाड़ियों का यूज सिर्फ शादी में खड़े होकर डांस करने के लिए होता है। सही बात है ना? अब ये बात तो गलत नहीं है। अभी चाइना और USA के बीच में जो टैरिफ वॉर हुआ था, तो वहाँ पर चाइना के फैक्ट्रीज के वर्कर ने बड़ी बड़ी लग्जरी कंपनीज के पोल खोल दिए। बहुत सारी लग्जरी प्रोडक्ट जो कि चाइना से पूरी दुनिया में $100-200 में सेल होते हैं, वो चाइना में बस $5 से $8 में बनते हैं। Video claims that branded products being sold for hundreds of dollars in upscale showrooms are being built in China for just $6 to $8. बर्किंग ब्रांड के बैग जो कि पूरी दुनिया में $38,000 में बिकते हैं, इंडिया में 1 करोड़ रुपए में, वो चाइना सिर्फ $1300 में मैन्युफैक्चर करता है। मतलब कि 1 लाख रुपए में। Birkin bag at Hermes boutique will cost you $38,000 USD.
This video exposes how $38,000 Hermes bags are made in China for allegedly below $1,400. चाइना में भी 2019 से पहले एक बूम आया था जहां पर चाइना के लोग लेविश लाइफस्टाइल के पीछे भाग रहे थे, लेकिन अभी सीन पूरे तरीके से बदल चुका है। यंग लोग काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं पैसे बचाने के ऊपर। इवन वहां पर अभी एक ट्रेंड चल रहा है गोल्ड बीन्स का। बच्चे पैसे सेव करके गोल्ड बीन्स खरीद रहे फ्यूचर के लिए। एंड इंडिया का मिडिल क्लास शो ऑफ के चक्कर में कर्ज में डूब कर खुद को बर्बाद कर रहा है। नाइकी जॉर्डन के शूज चाहिए, स्नीकर चाहिए, लेकिन कैश में कुछ नहीं चाहिए, सब EMI पे। इनका ऐसा है कि इनकी लाइफ दिखने में मस्त होनी चाहिए, जबकि रियलिटी ऐसी होती है कि इनकी 80 to 90% सैलरी लग्जरी मेंटेन करने में चली जाती है। हर मंथ पैसे आने के बाद भी बैंक अकाउंट जीरो। फिर घर का राशन, जरूरत की चीजें सब क्रेडिट कार्ड पे, और क्रेडिट कार्ड का बिल भी ये पूरा नहीं भरते। मिनिमम ड्यू भर के इनकी पूरी जिंदगी चल रही होती है। क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्टर में 28% की ग्रोथ हुई है। 6000 करोड़ डिफॉल्ट हो गए। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई क्रेडिट कार्ड का पैसा भी तो हमारा पैसा है। उन्हें सब कॉन्शियसली रियलाइज ही नहीं होता कि भाई ये पैसे हमें वापस भरने हैं। आजकल ऐसा हो चुका है कि यार आप EMI पर कुछ भी खरीद सकते हो। आई नो ये काफी अच्छी बात है कुछ लोगों के लिए, लेकिन लोग कहीं से भी आकर कुछ भी खरीद ले रहे। EMI लोगों की आदत को बर्बाद कर रहा। बट इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये कि आप कुछ भी खरीदने से पहले अपने दिमाग से पूछो कि आपको इस चीज की जरूरत है या फिर आप सिर्फ इसे दिखावे के लिए खरीद रहे हो। कहीं ट्रिप पे जाना है, कॉन्सर्ट पे जाना है, फ्लाइट टिकट लेनी है, तो सिर्फ और सिर्फ खुद के पैसों से जाओ, ना कि लोन या फिर EMI पर। सोशल मीडिया पे लोग क्या खरीद रहे हैं, किस लिए खरीद रहे हैं, उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस मत हो। आधे से ज्यादा लोग खुद कर्ज में डूबे हुए हैं। सारा दिखावा कर्ज, EMI और क्रेडिट कार्ड पे चल रहा। अंदर से इनकी जिंदगी खोखली है। अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ को कंपेयर मत करो। हर किसी की गाड़ी सेम पटरी पे नहीं चलती है। इंस्टाग्राम और बॉलीवुड सिर्फ दिखावा बेचता है। और अगर तुम्हें जानना है कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच कैसे होता है तो तुम ये वाली वीडियो देखो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।